एक बड़ा प्यारा श्लोक है, वो मैं आपके बीच में बोलने के लिए जा रहा हूँ। गोमयः रोचनाम मूत्रम क्षीरम दधि घृतम गवाम षडम गानी पवित्राणी सशुद्धि करणानि च। इस श्लोक का अर्थ है कि गोमाता से उत्पन्न दूध, दही, घी, गोमय, गोमूत्र तथा गोरोचन, ये 6 चीजें बड़ी अद्भुत हैं। ये 6 चीजों को पंडित जी रोज प्रयोग में लें, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। क्या क्या? गैया मैया से प्राप्त है दूध, नंबर 1, नंबर 2 दही, नंबर 3 घी, नंबर 4 गौमूत्र, नंबर 5 गाय के गोबर का रस, और नंबर 6 गोरोचन। इसको गौ माता के 6 अंग कहा गया। गोरोचन आता है, बाजार में मिलता है, बहुत अद्भुत है, गैया से ही निकलता है वो। तो ये 6 परम अंग माने गए हैं, पवित्र माने गए हैं, शुद्ध और सात्विक माने गए हैं। ये चीजें बहुत कल्याणकारी हैं। हमारे ग्रंथों में सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे। कहते हैं कि गौ माता जिसको चाट ले उसके ऊपर विष नहीं चढ़ता, चाहे सांप का विष हो, चाहे बिच्छू का हो, और चाहे किसी का हो। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि ऋतुकाल में नारी यदि गौमूत्र लेती रहे तो उसको शारीरिक शक्ति बढ़ती रहेगी, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। कब्ज के रोगियों को पेट की सफाई के लिए गौमूत्र में हरण डाल करके और लेना चाहिए। बाजार में हरण मिल जाती है, गौमूत्र में भिगोकर धीमी आंच पर गर्म करके फिर उसको लिया जाए। कहते हैं कि जलीय भाग जल जाने पर बचे भाग को मात्रा के अनुपात में प्रातः 10 ग्राम हरड़ का प्रयोग में आनंद हो जाएगा। इसको हम भी मंगाएंगे हरड़। जो व्यक्ति गौमूत्र का सीधा सेवन नहीं कर सकता, उसे हरण चूर्ण का सेवन से गौमूत्र का पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। एक बार मैं सभी भक्तों को निवेदन करना चाहूंगा, जो सीधे गौमूत्र नहीं ले सकते, जिन्हें कसीला लगता है, तो गौमूत्र में हरड़ डालिए और उसको चढ़ा दीजिए भट्टी के ऊपर। जब वो गौमूत्र जल जाए तो हरड़ रह जाएगी। फिर हरण को आप पीस लें, पाउडर बना लें, सुखा के, फिर सुबह और शाम उस हरण को आप लेते रहिए। वह हरड़ आपके लिए पूरा का पूरा गौमूत्र का काम करेगी, तमाम बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। अरे गैया मैया तो चलता फिरता एक औषधालय है, और गैया मैया का उपयोग आप कर लो। ये दवाई बस हम बना रहे हैं, एक आधी दिन हम बना देंगे। गौमूत्र में हरड़ तैयार कर रहे हैं। जब भी आप सीधा वृंदावन आप आएँ तो एक प्रसाद के रूप में इसको आप लेकर के जाइए, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीमार व्यक्ति को तो कोई एक गिलासिया पानी पिलाने को भी भैया तैयार नहीं है। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, दादा हो, भाई लोगों, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है पुत्राज्ञाकारी, और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घरवाली। जिनके जीवन में ये सब चीजें हैं उनके लिए तो भैया स्वर्ग ही ऊपर से नीचे उतर करके आ गया है। तो यह आनंद ले लो। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, इस मनुष्य जीवन मिल गया है, तो इसको कहीं ऐसे ही मत निकाल दीजिएगा। भज लो सो राम और कर ले सो तो काम। हाँ, तो पंचगव्य दिव्य औषधि है। गाय का दूध, दही, घी, गोबर, रस और गोमूत्र का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण पंचगव्य कहलाता है। पंचगव्य बनाने का एक बड़ा ढंग है, बहुत बड़ा तरीका है। जितना दूध लो उसका आधा दही ले लो, जिसका दही है उसका आधा घी, जितना घी उसका आधा गौमूत्र, जितना गौमूत्र उसका आधा गोबर का रस निकालकर सब चीजों को मिला करके आप लीजिए। आनंद, इतना आनंद हो जाएगा कि रोग तो तुम्हें छोड़ छाड़ करके भाग जाएंगे। यत्त्वगतम स्थगतम पापम तिष्ठत मामेकम प्रसन्नात् पंचगव्यस्ता दहत पज्ञानिर्विंधनम। यानी कहा गया है पंचगव्य सेवन से मानव की समस्त पाप राशि का क्षय होता हुआ, और प्रज्वलित अग्नि से जैसे ईंधन भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से पाप और रोग ये दोनों के दोनों भैया उसी प्रकार से खत्म हो जाते हैं। इतना बड़ा महात्म्य पंचगव्य का है। और गौ माता के माध्यम से ये कुछ चीजें हम आपके बीच में रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसलिए आपके लिए धन्यवाद है। पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम। श्लोक कहता है पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम। प्रत्येक दिन पंचगव्य लेने से बड़े पाप जल करके राख हो जाते हैं। पाराशर स्मृति में ऐसा गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज ने। इसलिए आप अपना स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, एक अद्भुत जिंदगी जीना चाहते हैं, तो कृपया गौ माता के संरक्षण में आइए और आप पंचगव्य लीजिएगा। जीवन बिल्कुल आनंद से भर जाएगा। इस समय सत्संग टीवी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ये आज का कार्यक्रम आप लाइव आप देख रहे हैं। तो हम बिल्कुल चौड़े आश्रम में ही बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं। अंदर लाइट कम थी, फोटो काली आ रही थी, तो हम इस बगीचे में आकर के बैठ गए। पर रोजाना भक्तों को कुछ न कुछ तो भेजना है, पहुँचाना है, लेकिन जो भेजना है वो भी साथ सम्मित होगा। अब ये किताब हमारे पास सामने है, इसका नाम है गौ पुराण, और इस गौ पुराण से ही ये बातें आपको बोली जा रही हैं। ये तो पुराण हम पहली बार आपको सुना रहे हैं, तो हम कोरोना में भी नहीं सुना पाए। ये बहुत टाइम पहले कोई सज्जन आए थे और उन्होंने ये किताब हमें दे दी, और इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। भैंस के दूध के सेवन से हानि, जो तुम्हें भैंस का दूध ज़्यादा अच्छा लगता है तो सुन लो,
स्वर्ण क्षार युक्त क्लोरेटिन नामक पदार्थ जो गाय के दूध में पाया जाता है वो भैंस के दूध में नहीं पाया जाता। भैंस के दूध में चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। भैंस का दूध जब मनुष्य पीता है फलस्वरूप शरीर में मोटापा, आलस्य, प्रमाद और अत्यधिक वजन बढ़ता है, बुद्धि को मोटा कर देता है। इसलिए भैंस का दूध स्वाभाविक रूप से रजोगुण एवं तमोगुण की वृद्धि करता है, जिससे मनुष्य में इंद्रिय सुख और सारपरक तामसी भावना अत्यधिक उत्पन्न हो जाती है। तो यदि मिल सके तो आप गौ माता का ही दूध लीजिए। जर्सी गैया का दूध है वो तो गाय है ही नहीं, जर्सी का दूध तो बिल्कुल जहर है। जर्सी गाय वर्ण संकरी नस्ल से उत्पन्न हुई है, जिसके अंदर जीन्स परिवर्तन दोष होता है, जिसके कारण वह मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। भारत के लोग वर्तमान समय में गौपालन, गौरक्षा और गौ संवर्धन से विमुख होने के कारण भारतीय नस्ल स्वदेशी गौवंश की हत्या की जा रही है, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन में कमी हो गई। व्यापार के दृष्टिकोण से अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल जर्सी मांग बढ़ती हुई उसकी जा रही है। जर्सी गाय का दूध तत्वहीन सफेद पानी के रूप में एक तरल पदार्थ मात्र है बस। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक कीथ वुडफोर्ड ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक डेविल इन द मिल्क, इलनेस, हेल्थ एंड पॉलिटिक्स A1 A2 मिल्क में उल्लेखित किया है कि जर्सी गाय के दूध में 209 प्रकार के तत्व DNA 67 में हिस्टिडीन नामक निकोटिन जैसा जहरीला तत्व जाता है जर्सी के दूध में, और जिसके लगातार सेवन से मानव शरीर के अंदर काम वासना, उत्तेजना, नपुंसकता, कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर और बच्चों में ब्रेन बैरियर का विकास नहीं होना आदि जैसी अनेक भयंकर रोग उत्पन्न जर्सी के दूध से हो रहे हैं। इसलिए तुम भी अपने घर बोल दो कि कोई जर्सी का दूध नहीं पिए, ठीक है। अतः भारत की भूमि पर पाई जाने वाली स्वदेशी गौधन ही विश्व में सर्वोत्तम प्राणी, जिसके समस्त दिव्य गुणों से विश्व ब्रह्मांड और मानव जाति पूर्णता के साथ में कल्याण की तरफ वह अग्रसर हो रही है। ये है कि इसको जर्सी गैया बोलते हैं। देख लो, हाथ जोड़ रहे हो तुम जर्सी को। ये जर्सी, ये है देसी, ये देख लो। कहते हैं पंचगव्य का महातत्व देसी गैया है अपनी। मानव शरीर का निर्माण पांचों तत्वों से हुआ है। तो जैसे अग्नि तत्व की वृद्धि होने से ब्लड प्रेशर आदि, जल तत्व की वृद्धि होने से गठिया, आकाश तत्व की वृद्धि होने से शरीर शक्तिहीन बन जाता है, पृथ्वी तत्व की वृद्धि होने से शरीर में भारीपन, मोटापा आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मानव शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए शरीर के अंदर पांचों तत्वों का संतुलन बनाए रखने की अनिवार्यता है, जिसके लिए पंचगव्य का पाना जरूरी है। 5 चीजें इसलिए ली जाती हैं क्योंकि जो हमारे 5 दोष हैं वो समाप्त हों। पंचगव्य गाय के ताजा दूध, दही, घी, गोबर, रस और गौमूत्र के मिश्रण से पंचगव्य बनता है, जिसका पान करने से मानव शरीर के अंदर पंच तत्व की शक्ति संतुलित बनी रहती है। जन्म जन्मांतर के रोग यानी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर से निकलने वाले सात्विक आभा मंडल में वृद्धि होती है। फलस्वरूप पंचगव्य पान से व्यक्ति स्वच्छ, स्वस्थ और पवित्र जीवन जीता है। यह महिमा बहुत बड़ी भैया पंचगव्य की है। इसलिए भले लोगों को, सजग और समझदार लोगों को प्रत्येक दिन पंचगव्य लेना चाहिए। पंचगव्य बनाने की विधि भी हमने आपको निवेदित कर ही दी है। इस समय जितने भी महानुभाव भक्त लोग टीवी के यह संदेश और भी लोगों को दीजिएगा, जिससे लोग लाभान्वित हो सके। आहार के द्वारा मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति का निर्माण। मनुष्य अग्नि ऊर्जा प्रभाव के कारण जिंदा रहता है, इसलिए वह जो भी आहार ग्रहण करता है अपने अंदर पेट में प्रज्वलित अग्नि, जठराग्नि को आहुति के रूप में प्रदान करता है। अतः आहार के द्वारा मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। यदि तमोगुण से संबंधित पदार्थ जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, नशीले पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन करते तो उनके अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अर्थात काम वासना, उत्तेजना, हिंसा और अधैर्य आदि। वही मनुष्य रजोगुण से संबंधित पदार्थ जैसे तेज, मिर्ची, मसाला, तला हुआ भुना पदार्थ एवं भैंस का दूध, दही, घी, उससे संबंधित मेवा, मिष्टान आदि का सेवन करता है तो वह भोग विलास, रजोगुण प्रवृत्ति एवं मंद बुद्धि, उसका बुद्धि के ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप पंचगव्य लेते हैं तो इसका संतुलन बन जाता है, ऐसा ही ग्रंथकार कहते हैं। इसलिए हमें और आपको सबको पंचगव्य में बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए, पंचगव्य लेना चाहिए।